होश आमदीद। आज हम जिस तारीखी वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं वो ना सिर्फ इंतहाई जज्बाती है बल्कि सब्र और तवक्ल की एक ऐसी लाजवाब दास्तान है जो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के एक इंतहाई कठिन दौर को बयान करती है। हम देखेंगे कि शदीद गुर्बत और ईद के दिन की मजबूरियों के बीच कैसे तूफ़ान में उम्मीद का दामन थामा जाता है। ज़रा सोचें, एक माँ की आंखों से गिरने वाले खामोश आंसू, जब वो शदीद बेबसी के बावजूद अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान पर कायम रहती हैं, तो क्या वो आसमान से किसी फरिश्ते को ज़मीन पर बुला सकती हैं? ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है कि सच्चे दिल और बेलोस यकीन से मांगी गई दुआ कैसे सीधा अर्श को हिला देती है। तो चलिए इस वाक़ये की गहराई में चलते हैं। ईद की सुबह की उलझन तो हुआ कुछ यूं कि एक तरफ तो ईद का मुबारक दिन था, घरों में खुशियों की तैयारियां हो रही थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी चक्की पीसने और बच्चों के लिए मिठाई तैयार करने में मसरूफ़ थीं। लेकिन इस घराने पर गुर्बत का एक बहुत गहरा साया था। इस खुशी के दिन भी फाका कशी के आसार बिल्कुल नुमाया थे। अब ज़रा इस मंज़र का तस्वुर करें। एक तरफ तो मोहल्ले के बच्चे नए, चमकदार और रंग बिरंगे कपड़े पहने खुशी से खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ 8 और 10 साल के दो मासूम भाई हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने पुराने कपड़ों में घर पर उदास बैठे हैं। वो अपनी वालदा से बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि उन्हें नए कपड़े क्यों नहीं मिले। अब बताएं, ये सूरत हाल किसी भी माँ के लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है। मासूम बच्चों की जिद। अब होता यह है कि दोनों भाई बाहर खजूर के दरख्त के पास दोस्तों की बातें सुनकर घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी वालदा से बड़ी मासूमाना जिद करने लगते हैं कि बाबा कब हमारे कपड़े लाएंगे ताकि हम भी सबकी तरह ईदगाह जा सकें। जाहिर है इन मासूम जहनों के लिए इस वक्त इस गुर्बत और मजबूरी को समझना नामुमकिन था। तो ऐसी सूरत हाल में एक माँ क्या करती है? वो बच्चों का दिल बहलाने की कोशिश करती हैं। वो निहायत नरमी से कहती हैं, बेटा पहले थोड़ी देर बाहर जाकर खेल लो, फिर जाकर गुस्ल कर लो, तब तक तुम्हारे बाबा कपड़े ले आएंगे। अंदर से दिल टूट रहा है, लेकिन बीबी फातिमा बड़ी खूबसूरती से बच्चों की तवज्जो हटाती हैं ताकि इन मासूमों को अपनी मजबूरी का ज़रा सा भी एहसास ना हो। यहां रुककर एक लम्हे के लिए सोचें, सब्र दरअसल है क्या? देखें, सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल और कठिन वक्त में भी अल्लाह पर अपना यकीन, उम्मीद और गैर मुतज़लज़िल ईमान कायम रखने की जो रूहानी मश्क है ना, उसे सब्र कहते हैं। और एक माँ का ये कमाल का रवैया इसी सब्र की एक बेहतरीन और जीती जागती मिसाल है। माँ फातिमा की दुआ। अब हम इस दास्तान के सबसे जज्बाती मोड़ पर आ गए हैं। एक ऐसा मकाम जहां एक सब्र करने वाली माँ का दुख बाखिर छलक पड़ता है। उन्हें डर था कि कहीं बच्चों को गुर्बत का अंदाज़ा ना हो जाए, इसलिए वो अपने बहते आंसुओं को छुपाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे का रुख करती हैं। इस मंजर को महसूस करें, पत्थर की भारी चक्की के घूमने की वो बोझल आवाज़ और इसके साथ बहते हुए वो खामोश आंसू, ये एक अनकहे दर्द की अक्कासी कर रहे थे। थोड़ी सी बची हुई गंदम से मिठाई तो बन रही थी, लेकिन एक माँ की जो बेबसी थी वो इन आंसुओं में साफ नजर आ रही थी। चक्की का हर घूमता हुआ पत्थर जैसे एक खामोश इल्तिजा था। और फिर उनके दिल से ये दर्दनाक दुआ निकलती है, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तू बच्चों की माँ का दिल समझता है, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। अपने बच्चों को एक तरह से झूठी उम्मीद दिलाने के एहसास जुर्म ने उन्हें इस कदर बोझिल कर दिया था कि उन्होंने रो रो कर उस रहीम हस्ती से मदद मांग ली। पुरअसरार दर्जी का आना। अब यहां से मामलात अचानक बदलते हैं। बच्चे नहा धोकर अभी फारिग ही हुए थे कि दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। लेकिन ये पड़ोसियों या रिश्तेदारों का मानूस सलाम नहीं था, बस एक भारी सी खड़खड़ाहट की आवाज़ थी, एक अजीब सी सस्पेंस वाली कैफियत। आखिर कौन था वो पुरअसरार दर्जी? बच्चे डरे और सहमे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर उन्हें बाहर से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो, मैं दर्जी हूं और तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं। ये आवाज़ उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरान कर देने वाली थी। अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। दरवाजे पर एक अजनबी शख्स कपड़ों का एक बंडल लिए खड़ा था। बच्चे फौरन वो खूबसूरत और चमकदार लिबास पकड़ते हैं और बेपनाह खुशी से दौड़ते हुए अपनी रोती हुई माँ के पास आते हैं। बस अब तो ईद की नमाज के लिए तैयार होने का जोश उरूज पर था, बिल्कुल ऐसे जैसे गहरे अंधेरे में अचानक रोशनी की कोई तेज किरण मिल गई हो। फरिश्ते की सच्चाई। लेकिन एक माँ का दिल इस गैबी मदद को फौरन पहचान लेता है। बीबी फातिमा फौरन समझ गईं कि ये कोई आम दुनियावी दर्जी नहीं था, और वो इस कदर शुक्रगुजार हुईं कि उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गईं।
ان کا وہ صبر، ان کا وہ یقین اب اللہ کی ایک عظیم اور واضح رحمت میں بدل چکا تھا۔ اب دیکھیں سجدے شکر کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ہلکی سی ڈانٹ پلاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سکھایا تھا کہ کسی بھی مہمان کو چاہے وہ کوئی بھی ہو دروازے پر کھڑا چھوڑانا بدتمیزی ہے۔ انہوں نے بچوں کو فوراً واپس بھیجا کہ جاؤ اور اس درزی کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اندر دعوت کے لیے بلا کر لاؤ۔ اور پھر اگلے چند منٹوں کا منظر تو واقعی معجزاتی تھا۔ 1 منٹ بعد بچے دروازے کی طرف بھاگے۔ 2 منٹ بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درزی گھوڑے پر سوار ہو کر دور جا رہا ہے۔ 3 منٹ بعد ہوا کے دوش پر ان کے سلام کا جواب آتا ہے۔ اور ٹھیک 4 منٹ بعد سورج کی کرنوں کو بھی ماند کر دینے والی وہ نورانی ہستی آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا منظر ہے جو شاید انسانی تصور سے بھی بالاتر ہے۔ صبر کا میٹھا پل تو یہ ہوتا ہے مشکلات میں صبر کا خوبصورت انجام۔ والدہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے جگر گوشوں کو وہ معجزاتی کپڑے پہناتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں زندگی کا سب سے قیمتی سبق بھی دیتی ہیں کہ میرے بچوں، زندگی میں کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، کبھی اپنے رب کو مت بھولنا۔ اور پھر گھر کا ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھرا لمحہ آتا ہے۔ ماں بچوں کی آنکھوں میں بڑے پیار سے سرما لگا رہی ہیں اور ٹھیک اسی وقت ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو اتنے شاندار، اتنے انوکھے اور قیمتی لباس میں دیکھ کر شروع میں تو انتہائی حیران رہ گئے۔ پھر جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو ان کے منہ سے نکلنے والے جملے میں اس پوری داستان کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے فرمایا، یا اللہ، تیرے لیے واقعی کچھ ناممکن نہیں۔ فاطمہ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے خاندان کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ پراسرار درزی دراصل فرشتوں کے سردار تھے۔ کیا کمال کا احساس ہوگا وہ، ہے نا؟ اور یہ داستان ایک انتہائی طاقتور اور جذباتی منظر پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ حضرت علی فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، بی بی فاطمہ اللہ اکبر کہتی ہیں اور وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ پھر ننھے حسن اور حسین بھی اپنے والدین کی پیروی کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا پورا خاندان اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر سجدے میں پڑا ہے۔ ایک کامل یقین کی اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر اندھیرے ترین لمحات میں امید ہار بیٹھتے ہیں، کھو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ غیبی مدد اور سکون دراصل صرف ایک سچی اور خالص دعا کی دوری پر ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر آپ کا یقین غیر متزلزل ہو اور آپ کا صبر سچا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں مایوسی کی کتنی ہی گہری چادر کیوں نہ تن جائے، یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت اور امید کی کرن ہمیشہ موجود رہتی ہے۔